ना है हासिल लक्ष्य तो पढ़ते रहिए दक्ष। दक्ष प्रकाशन आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध। दक्ष पुस्तकें 100% नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार संपूर्ण अध्ययन सामग्री, नवीनतम आंकड़ों के साथ क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। दक्ष प्रकाशन की पुस्तकें और गाइड 13 साल से सफल विद्यार्थियों की सबसे भरोसेमंद। दक्ष की पुस्तकें 60% डिस्काउंट पर सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दक्ष प्रकाशन और सहयोगी हैं बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। नमस्कार, मैं हूं बीके शर्मा। एवन रोजगार में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे सरकारी और निजी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की। साथ ही देंगे आपको ऐसी उपयोगी टिप्स जो आपको रोजगार में सफलता और ज़्यादा अवसर उपलब्ध करा सके। साथ ही जानकारी देंगे स्किल डेवलपमेंट की और मिलाएंगे एवन अचीवर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एवन रोजगार। एवन रोजगार में सबसे पहले हम बात करेंगे नई वैकेंसीज की। इसमें अलग अलग विभागों में कई भर्तियां निकाली गई हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये भर्तियां। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर के 114 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2021 है। इसमें केमिस्ट्री, सोशल साइंस, एनवायरनमेंट साइंस और माइक्रोबायोलॉजी में एमडी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कॉलेज लेक्चरर के लिए 1473 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसमें 991 पुरुष और 482 महिला अभ्यर्थियों के पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2021 है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। विभिन्न विषयों के लिए पीजी स्टूडेंट्स इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 134 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2021 है। इन पदों पर पीजी और डिग्री स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असिस्टेंट ऑपरेटर और टेक्नीशियन के 11 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2021 है। इसके लिए 10th और 12th पास के साथ तकनीकी डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर ने पैरा लीगल वॉलेंटियर के 26 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। सेकेंडरी पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे रोजगार हलचल की। इस कड़ी में हम आपको देंगे जानकारी सरकारी और निजी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों और उनसे जुड़ी और घटनाओं की। देखिए एवन रोजगार हलचल। आरपीएससी ने वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा के लिए ओबीसी का नया पद शामिल किया है। अब ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक अपना वर्ग संशोधन कर सकते हैं। आरपीएससी ने कला वर्ग में रंगाई छपाई विषय में कॉलेज व्याख्याता के लिए साक्षात्कार की तारीख घोषित की है। इसके साक्षात्कार 8 जनवरी 2021 को होंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ आना होगा। आरपीएससी ने कनिष्ठ विधि अधिकारी के साक्षात्कार की भी तारीख घोषित की है। इसके इंटरव्यू 11 से 29 जनवरी तक चलेंगे।
साक्षात्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग प्राध्यापक और सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को आरपीएससी ने आवेदन पत्र में संशोधन का एक और अवसर दिया है। 300 रुपए ऑनलाइन फीस जमा कराकर अभ्यर्थी अपना नाम, हस्ताक्षर और फोटो से जुड़ी त्रुटियों को ठीक करा सकते हैं। संशोधन के लिए 1 जनवरी 2021 अंतिम तारीख है। प्रशिक्षु आरएएस अधिकारियों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। यह प्रशिक्षण 28 से 30 दिसंबर तक जयपुर के ओटीएस में होगा। इसमें 2019 के प्रशिक्षु आरएएस को 5 विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लंबे समय बाद आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली है। इस परीक्षा में 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जीके और जीएस का, दूसरा और तीसरा पेपर विषय का होगा। A1 टिप्स के इस सेगमेंट में डॉक्टर नवीन शर्मा आपको बताएंगे कि आप परीक्षा की तैयारी कैसे करें ताकि सफलता आपके कदम चूमे। डॉक्टर नवीन शर्मा राजस्थान यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही यह परीक्षा पास की थी। इसके साथ 17 सरकारी सेवाओं में इनका चयन हो चुका है। इनका सपना था कि ये शिक्षक बनकर युवाओं को भविष्य के लिए मार्गदर्शन कर सकें। आइए जानते हैं डॉक्टर नवीन शर्मा से कि क्या टिप्स दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए। अब ये प्रश्न उठता है कि सब जब हम तैयारी करते हैं सब्जेक्ट की तो हमारा जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो कहीं सफर करता है, और अगर हम उसकी तैयारी करते हैं तो कहीं सब्जेक्ट कमजोर ना रह जाए। तो दोस्तों मैं आपको ये सलाह देता हूं कि जब आप राजस्थान के लिए तैयारी करेंगे तो आप राजस्थान का जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, एक डायनेमिक, एक स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है जो कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, भूगोल है, ये कभी नहीं बदलता। ये वही चला आ रहा है जो आप चाहे इसका आरएएस वाला एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, चाहे आप अपने स्कूल लेक्चरर का पेपर दे लीजिए और चाहे आप कॉलेज लेक्चरर का पेपर दे लीजिए। इसका मतलब सबसे पहले आपको जो रणनीति तैयार करनी है वो स्टैटिक की रणनीति तैयार करके उसको अपनी मुट्ठी में ग्रैब करो। अब डायनेमिक की बात आई। डायनेमिक का मतलब है, जब मैं जीके जीएस में डायनेमिक की बात करता हूं इसका मतलब मैं करंट की बात कर रहा हूं और मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि डाटा जो है वो इकोनॉमिक्स में वो करंट के हिसाब से चेंज होते हैं। आपको मेरी सलाह माननी है, राजस्थान सचिवालय में डीपीआर विभाग में, आई रिपीट डीपीआर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशन, वहां पर राजस्थान सरकार की योजनाओं की एक मुफ्त बुकलेट मिलती है सुजस के नाम से। आप प्लीज वहां पर जाएं, आपसे नाम और आपका पता, फोन नंबर पूछेंगे और आपको राजस्थान सरकार की ऑथेंटिक एक योजनाओं की बुक मिलती है। दोस्तों करंट के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप उस बुक में से पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट पर हम किस तरह से तैयारी करें। तो देखो दोस्तों, सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर लगेंगे, बहुविकल्पीय होंगे, 150 प्रश्न होंगे। समय आपको इसमें इतना मिलता है कि आप उस पेपर को तसल्ली से अगर करेंगे तो लगभग 2 बार पेपर हम कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि सब कॉलेज लेक्चरर का पेपर होना है तो मैं तैयारी किस लेवल की करूं। तो मैं आपको दोस्तों एक बात बताता हूं, जो अनुभव मेरा कहता है वो ये कहता है, आरपीएससी कभी भी आपसे पहाड़ नहीं तुड़वाएगी, वो सिर्फ आपके पैरों के नीचे जमीन देखती है। बेस अगर आपका तैयार है, बेसिक, कि आप हवा में है कि बेस आपका कमजोर है कि नहीं है, अगर आपका बेसिक प्रिपरेशन तैयार है तो आप तैयारी कीजिए, इस बार सफलता आपका वर्ण करेगी। कैसे तैयारी करें? प्लीज रीड एनसीईआरटी बुक्स, 11th एंड 12th की आप एनसीईआरटी बुक्स ले आइए। स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के देने को तैयार हूं कि बेस उसी से बनता है। दोस्तों 20 एग्जाम आरपीएससी के हमने क्रैक कर लिया और मेरा अनुभव ये कहता है जिसका एनसीईआरटी बुक्स पर कमांड है उसका पेपर 100% सिलेक्शन उसका देने वाला पेपर होगा। लेकिन अब जब मैं बात करता हूं पेपर नंबर 3 की, उसका लेवल सेकंड से थोड़ा सा अच्छा आता है। अब उसकी हम तैयारी कैसे करें? बेस हमारा बन गया, अब क्या करें? जो आपने अपने पीजी लेवल पर बुक्स पढ़ी हैं, आई रिपीट बुक्स पढ़ी हैं, नॉट नोट्स। नोट्स से आरपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों। आपने जो बुक्स पढ़ी है, ऑथेंटिक जो बुक्स पढ़ी हैं, आप उन बुक्स के अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स बनाइए। यदि आप में कौशल है तो आप न केवल अपना रोजगार सृजन कर सकते हैं बल्कि कई लोगों के लिए भी रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं।
इसलिए राज्य सरकार का राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने के प्रयासों में जुटा हुआ है। RSLDC के चेयरमैन नीरज के पवन ने स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से संबंधित योजनाओं की हमें जानकारी दी। मुख्यमंत्री महोदय की एक बहुत शुचितापूर्ण और बहुत बड़ा मंशा है कि सड़कों पर जो भीख मांग रहे हैं उनको कौशल वर्धन किया जाकर उनको कहीं ना कहीं रोजगार में निरत किया जाए। उसके लिए RSLDC ने उसी संकल्प को आगे ले जाते हुए हमने इसकी पूरी तैयारी की है। इसके ट्रेनिंग पार्टनर्स ढूंढ लिए हैं। जयपुर को प्रथम चरण में लेते हुए जितने भिखारी चौराहों पर हैं उनका सर्वे पुलिस के माध्यम से करवा लिया जा चुका है। उनमें से उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी एज क्या है, उनमें से कौन कौन स्किल होना चाहते हैं और उनकी व्यवस्था क्या रहेगी, उनको लेकर के आना, उसके लिए बसेस की व्यवस्था करना या गाड़ी की व्यवस्था करना और रेजिडेंशियल उनका कैंप रखना जो इतना सुविधा युक्त हो कि बाद में वो स्किल होने के बाद लौट करके वापस भिक्षावृत्ति में नहीं लौटे बल्कि अपना ससम्मान अपना जीवन यापन करे। कि सभी वो व्यक्ति जो अपने वर्तमान कौशल के स्तर को और अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन करें। SDC जो हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं उन पे जाएं, अपने आप को एनरोल कराएं। ये पूर्णतः एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज कोर्सेज चलाए जाते हैं। मात्र जो रजिस्ट्रेशन का 600 रुपये जमा करना होता है सिर्फ वो होता है, बाकी बच्चे से कोई पैसा नहीं लेते हैं। हम राज्य सरकार और भारत सरकार मिल करके ये कोर्सेज चला रहे हैं। हमारी सरकार के राज्य सरकार के 3 प्रोग्राम्स हैं और 3 प्रोग्राम्स भारत सरकार के हैं। तो हम सब मिल करके ये जो 6 प्रोग्राम्स हैं इनके स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स पूरे राज्य में बिखरे हुए हैं। जिस किसी बच्चे को अपने वर्तमान कौशल के स्तर को, चाहे वो फिटर का हो, वेल्डर का हो, प्लम्बर का हो या उनको गार्ड का हो, कोई और कौशल वो अन्य कौशल भी सीखना चाहे पोस्ट कोरोना काल में, तो उसके लिए भी हमारे सेंटर्स ओपन है। वहां जाकर के वो अपने आप का कौशल वर्धन करवा सकते हैं। A1 अचीवर में अब हम आपको रूबरू कराएंगे युवा लेखक प्रतीक भंसाली से। 30 साल की उम्र में प्रतीक अभी तक 30 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। हाल ही में इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। आइए थोड़ा करीब से जानते हैं प्रतीक भंसाली के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में। प्रतीक का व्यक्तित्व आज के युवाओं के लिए हौसलों का प्रतीक है। LLB, BCom और कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतीक लेखन की विधा में जुट गए। इसकी प्रेरणा जटिल अंग्रेजी में लिखी कंपनी अधिनियम की पुस्तक रही, जो कंपनी सेक्रेटरी में आने वाले हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती साबित होती है। प्रतीक के प्रयास की पूरे देश में सराहना हुई। कि जिस किताब की वजह से आज मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, उस किताब ने मुझे कहां से कहां पहुंचाया। तो मैं जितने भी मेरे युवा साथी हैं, मैं सबसे पहले तो उनको ये कहना चाहता हूं कि भाषा से घबराइए मत। भाषा एक ऐसी चीज है कि दुनिया में वो भाषा कहां से कहां पहुंचेगी और भाषा वो आपकी क्या से क्या कराएगी ना, वो आप जान ही नहीं सकते हैं। भाषा को कभी भी आप रोड़ा मत समझिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो भाषा को एक बैरियर समझते हैं, एक बाधा समझते हैं, वो मत समझिए। मैं हिंदी मीडियम का छात्र था और आज मैंने इंग्लिश मीडियम की 30 से ज्यादा किताबें लिख के और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद उनके लेखन का सिलसिला शुरू हुआ, जो वक्त के साथ परवान चढ़ता गया। प्रतीक अभी तक 30 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। हाल ही में इन्हें विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड और USA की ओर से वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। प्रतीक की ओर से युवाओं को सलाह है कि चुनौतियों से डरे नहीं, उनका सामना करें। तो ये एक मतलब मैं मैसेज जो है वो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही, युवा जो साथी हैं मेरे, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा, घबराइए मत। आप अब बढ़िए आगे, मुसीबत आएगी, दिक्कत आएगी, सारी चीज़ें होगी, लेकिन लाइफ में आपको घबराना नहीं है, बस आपको आगे बढ़ना है। और जो बाधाएं आ रही है, जो मुश्किल आ रही है, वो सब कट जाएंगी। वो सब एक चीज़ें होती है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। हमारे सामने APJ अब्दुल कलाम रहे, कहाँ सर उन्होंने न्यूज़पेपर बेचा और आप देखिए आज देश के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन बने। प्रतीक का लक्ष्य है कि जब उनकी उम्र 50 साल का पड़ाव पार करे तो 100 से ज्यादा किताबों पर बतौर लेखक उनका नाम हो। फिलहाल वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ अपनी कलम को जोड़ना चाहते हैं।
उम्मीद है कि अगले साल आत्मनिर्भर भारत पर उनकी एक रिसर्च बुक तैयार हो जाएगी। प्रतीक की लेखन प्रतिभा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एवन रोजगार के लिए एवन डेस्क की रिपोर्ट। एवन रोजगार के माध्यम से हम रोजगार और करियर के लिए उपयोगी जानकारियां देते रहेंगे। एवन रोजगार एवन टीवी राजस्थान के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, जहां आप अपना कमेंट करके हमें सुझाव भी दे सकते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दक्ष प्रकाशन और सहयोगी हैं बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। करना है हासिल लक्ष्य तो पढ़ते रहिए दक्ष। दक्ष प्रकाशन आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध। दक्ष पुस्तकें 100% नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार संपूर्ण अध्ययन सामग्री, नवीनतम आंकड़ों के साथ क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। दक्ष प्रकाशन की पुस्तकें और गाइड 13 साल से सफल विद्यार्थियों की सबसे भरोसेमंद। दक्ष की पुस्तकें 60% डिस्काउंट पर सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं।